नमस्कार, माया खबरों की से मैं यज्ञ जोशी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। विश्व स्ट्रोक दिवस 29 अक्टूबर की पूर्व संध्या पर राजकीय मेडिकल कॉलेज कोटा के न्यूरोलॉजी विभागाध्यक्ष सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर विजय सरदाना ने स्ट्रोक के बढ़ते खतरे और कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई की भूमिका पर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि स्ट्रोक मस्तिष्क में दिल के दौरे जैसा होता है। जब रक्त आपूर्ति बाधित होती है, देरी से पहुंचने पर मस्तिष्क को स्थायी क्षति हो सकती है। इसलिए हर मिनट मायने रखता है। भारत में हर साल लगभग 12 से 15 लाख नए स्ट्रोक मामले दर्ज होते हैं। केवल 10% मरीज ही समय पर अस्पताल पहुंच पाते हैं। पिछले 30 वर्षों में स्ट्रोक के मामलों में 51% वृद्धि हुई है। उच्च रक्तचाप, मधुमेह, धूम्रपान, अस्वास्थ्यकर आहार और निष्क्रिय जीवन शैली इसके प्रमुख कारण हैं। डॉक्टर सरदाना ने कहा कि रोकथाम ही सबसे अच्छा उपचार है। उन्होंने स्ट्रोक की पहचान के लिए फास्ट नियम बताया। फेस चेहरा टेढ़ा होना, आर्म बाह में कमजोरी, स्पीच बोलने में कठिनाई, टी टाइम तुरंत चिकित्सा सहायता। एआई तकनीक अब स्ट्रोक पहचान, शिक्षा और पुनर्वास में सहायक बन रही है। चैट जीपीटी और जेमिनी जैसे चैट बॉट्स लोगों को स्थानीय भाषाओं में स्ट्रोक के लक्षण और बचाव उपाय सरल भाषा में समझा रहे हैं। दिल्ली के एक एआई न्यूज़ रूम ने 2024 में फास्ट अभियान संदेशों को 11 भारतीय भाषाओं में अनुवाद कर 40 लाख लोगों तक पहुंचाया। डॉक्टर सरदाना ने बताया कि कोटा मेडिकल कॉलेज देश के चुनिंदा राष्ट्रीय स्ट्रोक रजिस्ट्री केंद्रों में से एक है। उन्होंने कहा, सही समय पर सही जानकारी और एआई की मदद से हजारों जीवन बचाए जा सकते हैं। ये देखो, लेस देन 60। एक तो इसको मतलब कॉमन नोशन है कि 60 साल के ऊपर लगा होता है, 60 साल के नीचे भी हो सकता है। ये परसेंटेज रही, इसका बाइफर्केशन है। एक तो ये चीज़ हाईलाइट करने वाली है। मेल को ज़्यादा होता है, जाना जाए स्ट्रोक को और जल्दी से उसको इलाज के लिए रोगी को ले जाया जाए। जैसे कि जो आज तमाम नए जो विधाएँ हैं ट्रीटमेंट की, चाहे वो थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी हो, चाहे थ्रोम्बेक्टमी हो, चाहे दूसरे और ट्रीटमेंट हों, उनका समय से यूटिलाइजेशन हो सके और जो भी 30-35% लोग जो सैल्वेज हो सकते हैं जल्दी ट्रीटमेंट से, वो हो और बाकियों की डिसेबिलिटी कम हो। इसके लिए इंफॉर्मेशन डिसिपेशन, इंफॉर्मेशन लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है और उसके लिए एआई का एक रोल काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज एआई के डिफरेंट जो टूल्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं और आप अपने स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और उसका वो कॉम्प्रिहेंसिवली जवाब देते हैं, जो कि आपके टारगेटेड आपकी कंडीशन के हिसाब से होता है। दूसरा, मीडिया का इसमें बहुत बड़ा रोल है कि मीडिया जो है बहुत लोगों को कवर करता है और बहुत जो है इंफॉर्मेशन इंस्टेंटेनियसली एक साथ। एक डॉक्टर तो दिन में 100 आदमियों से मिलेगा, 150 आदमियों से मिलेगा, लेकिन मीडिया की रीच बहुत होती है, तो वो मीडिया की वजह से भी जो जागरूकता फैलेगी उससे भी स्ट्रोक का कंट्रोल अच्छा होगा। लोग जल्दी से जागरूक होंगे, पहचानेंगे अपने लक्षणों को, जल्दी इलाज के लिए जाएंगे और ये जो थीम है स्ट्रोक का, एवरी मिनट काउंट्स, इसको सार्थक किया जा सके। तो आप ये अपील करना चाहते हैं सर कि जो स्ट्रोक के मामले हैं उसमें एआई की मदद त्वरित तौर पे लेनी चाहिए? देखिए, एआई की मदद जागरूकता के लिए, शिक्षा के लिए लेनी चाहिए। ट्रीटमेंट तो डॉक्टर ही करेगा। अननेसेसरली उसका मिसयूज़ भी ना हो। आप उससे ट्रीटमेंट पूछ करके और ट्रीटमेंट अपना शुरू न करें, वो तो सुपरवाइज़ ही होगा। अल्टीमेटली तो डॉक्टर ही आपको सलाह देगा, लेकिन जागरूकता के लिए और समय से पहुँचने के लिए और स्ट्रोक होने के बाद में आप के हित में क्या है, वो आप एआई के ज़रिए इम्प्रूवमेंट वो ओपिनियन ले सकते हैं, लेकिन इन्हीं सब चीज़ों को अपने जो ट्रीटिंग डॉक्टर है, उससे सलाह लेकर के उससे कन्फर्म करने के बाद अपने आप के ऊपर इम्प्लीमेंट करें। देखिए, बी फास्ट करके एक बनाया है इंटरनेशनली। उसका ये एब्रिविएशन है। बी से मतलब बैलेंस अगर आपका बिगड़ा हो, ई से मतलब आइज़, अगर आँख में रोशनी एकदम से कम हो गई हो, एकदम से आँख मटकने लग जाए इधर-उधर,
आँख से कम दिखने लग जाए, और एफ मतलब फेस आपका अगर चेहरा टेढ़ा हो, ए मतलब आर्म अगर आपका हाथ लटक गया हो, आर्म पूरा ऊपर नहीं हो रहा हो, एस मतलब स्पीच अगर आपको बोलने में दिक्कत हो रही हो, समझने में दिक्कत हो रही हो, और टी मतलब टाइम। अगर ये सब लक्षण हो बी फास्ट के साथ बाकी सब जो लेटर्स हैं, तो आपको टाइम का ध्यान रखना है। और यही आज का थीम है कि एवरी मिनट काउंट। तो समय से रोगी को हॉस्पिटल, जो भी स्ट्रोक एनेबल्ड हॉस्पिटल हो या जो भी नज़दीकी हॉस्पिटल हो, उसको वहाँ ले जाना है। आगे जैसे डॉक्टर कहें उनकी सलाह से चलें। एआई तो देखिए एक एक सपोर्टिव टूल है जो आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता है, आपको एजुकेट कर सकता है, आपकी अवेयरनेस बढ़ा सकता है। लेकिन ट्रीटमेंट तो स्ट्रोक सेंटर पे होगा, और ट्रीटमेंट तो डॉक्टर ही करेगा। आप अपने कोई क्वेरी हो एआई से, अगर आपने कुछ पूछा है तो उसको अपने डॉक्टरी सलाह के बाद ही अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करें, पहले नहीं। सर देंगे डॉक्टर एआई इनेबल्ड होने के बाद आपकी एफिशिएंसी आपकी कितनी बढ़ेगी? देखिए एआई एआई से हर फील्ड में एफिशिएंसी बढ़ी है, तो मैं समझता हूँ कि मेडिकल फील्ड में भी एफिशिएंसी बढ़ी है। डॉक्टर्स जो एआई एनेबल्ड हैं, जो एआई ट्रेंड हैं, एआई इक्विप्ड हैं, वो कल की तारीख में जो एआई से इक्विप्ड नहीं है उनसे उनका एज ही रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि उनके पास एक इंफॉर्मेशन बैंक रहेगा, वो इंफॉर्मेशन को स्क्रीन करना, कौन सी एप्लीकेबल है कौन सी नहीं करना, वो ह्यूमन माइंड सुप्रीम है। वो तो वो अभी तो मैं यही कहूँगा, अभी तो ह्यूमन माइंड सुप्रीम है, तो उसको वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक आपके पास एक्स्ट्रा टूल है जिससे आप इंफॉर्मेशन कहीं भी आ, किसी भी वक्त आप एक्सेस कर सकते हैं, और टेलर्ड इन्फॉर्मेशन होगी। सबसे अच्छी बात है कि वो स्पेसिफिक क्वेश्चन की स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन होगी, जिसकी क्रेडिबिलिटी आप चेक कर सकते हैं अपने कॉमन सेंस से, अपने नॉलेज से, और तरीके से पहचाना जाए स्ट्रोक को, और जल्दी से उसको इलाज के लिए रोगी को ले जाया जाए। जिससे कि जो आज तमाम नए जो विधाएं हैं ट्रीटमेंट की, चाहे वो थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी हो, चाहे थ्रोम्बेक्टमी हो, चाहे दूसरे और ट्रीटमेंट हों, उनका समय से यूटिलाइजेशन हो सके, और जो भी 30-35% लोग जो सैल्वेज हो सकते हैं जल्दी ट्रीटमेंट से, वो हो, और बाकियों की डिसेबिलिटी कम हो। इसके लिए इंफॉर्मेशन डिसिपेशन, इंफॉर्मेशन लोगों को जागरूक करने की जरूरत है, और उसके लिए एआई का एक रोल काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज एआई के डिफरेंट जो टूल्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, और आप अपने स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, और उसका वो कॉम्प्रहेंसिवली जवाब देते हैं, जो कि आपके टारगेटेड आपकी कंडीशन के हिसाब से होता है। दूसरा, मीडिया का इसमें बहुत बड़ा रोल है कि मीडिया जो है बहुत लोगों को कवर करता है, और बहुत जो है इंफॉर्मेशन इंस्टेंटेनियसली एक साथ। एक डॉक्टर तो दिन में 100 आदमियों से मिलेगा, 150 आदमियों से मिलेगा, लेकिन मीडिया की रीच बहुत होती है, तो वो मीडिया की वजह से भी जो जागरूकता फैलेगी, उससे भी स्ट्रोक का कंट्रोल अच्छा होगा। लोग जल्दी से जागरूक होंगे, पहचानेंगे अपने लक्षणों को, जल्दी इलाज के लिए जाएंगे, और ये जो थीम है स्ट्रोक का, एवरी मिनट काउंट्स, इसको सार्थक किया जा सके। तो आप ये अपील करना चाहते हैं सर कि जो स्ट्रोक के मामले हैं उसमें एआई की मदद त्वरित तौर पे लेनी चाहिए? देखिए एआई की मदद जागरूकता के लिए, शिक्षा के लिए लेनी चाहिए। ट्रीटमेंट तो डॉक्टर ही करेगा। अननेसेसरली उसका मिसयूज़ भी ना हो। आप उससे ट्रीटमेंट पूछ करके और ट्रीटमेंट अपना शुरू न करें, वो तो सुपरवाइज़ ही होगा। अल्टीमेटली तो डॉक्टर ही आपको सलाह देगा। लेकिन जागरूकता के लिए और समय से पहुँचने के लिए, और स्ट्रोक होने के बाद में आप के हित में क्या है, वो आप एआई के ज़रिए इम्प्रूवमेंट वो ओपिनियन ले सकते हैं। लेकिन इन्हीं सब चीज़ों को अपने जो ट्रीटिंग डॉक्टर है, उससे सलाह लेकर के, उससे कन्फर्म करने के बाद अपने आप के ऊपर इम्प्लीमेंट करें। देखिए बी फास्ट करके एक बनाया है इंटरनेशनली। उसका ये एब्रिविएशन है। बी से मतलब बैलेंस अगर आपका बिगड़ा हो, ई से मतलब आइज़, अगर आँख में रोशनी एकदम से कम हो गई हो, एकदम से आँख मटकने लग जाए इधर-उधर, आँख से कम दिखने लग जाए, और एफ मतलब फेस आपका अगर चेहरा टेढ़ा हो, ए मतलब आर्म अगर आपका हाथ लटक गया हो, आर्म पूरा ऊपर नहीं हो रहा हो, एस मतलब स्पीच अगर आपको बोलने में दिक्कत हो रही हो, समझने में दिक्कत हो रही हो, और टी मतलब टाइम। अगर ये सब लक्षण हो बी फास्ट के साथ बाकी सब जो लेटर्स हैं, तो आपको टाइम का ध्यान रखना है। और यही आज का थीम है कि एवरी मिनट काउंट। तो समय से रोगी को हॉस्पिटल, जो भी स्ट्रोक एनेबल्ड हॉस्पिटल हो या जो भी नज़दीकी हॉस्पिटल हो, उसको वहाँ ले जाना है। आगे जैसे डॉक्टर कहें उनकी सलाह से चलें।
एआई तो देखिए एक सपोर्टिव टूल है जो आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता है, आपको एजुकेट कर सकता है, आपकी अवेयरनेस बढ़ा सकता है। लेकिन ट्रीटमेंट तो स्ट्रोक सेंटर पे होगा और ट्रीटमेंट तो डॉक्टर ही करेगा। आप अपने कोई क्वेरी हो, एआई से अगर आपने कुछ पूछा है तो उसको अपनी डॉक्टरी सलाह के बाद ही अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करें, पहले नहीं। सर बीइंग ए डॉक्टर एआई इनेबल्ड होने के बाद आपकी एफिशिएंसी आपकी कितनी बढ़ेगी? देखिए एआई से हर फील्ड में एफिशिएंसी बढ़ी है, तो मैं समझता हूँ कि मेडिकल फील्ड में भी एफिशिएंसी बढ़ी है। डॉक्टर्स जो एआई एनेबल्ड हैं, जो एआई ट्रेंड हैं, एआई इक्विप्ड हैं, वो कल की तारीख में जो एआई से इक्विप्ड नहीं है उनसे उनका एज ही रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि उनके पास एक इन्फॉर्मेशन बैंक रहेगा, वो इन्फॉर्मेशन को स्क्रीन करना, कौन सी एप्लीकेबल है कौन सी नहीं करना, वो ह्यूमन माइंड सुप्रीम है। वो तो वो अभी तो मैं यही कहूँगा, अभी तो ह्यूमन माइंड सुप्रीम है, तो उसको वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक आपके पास एक्स्ट्रा टूल है जिससे आप इंफॉर्मेशन कहीं भी किसी भी वक्त आप एक्सेस कर सकते हैं और टेलर्ड इन्फॉर्मेशन होगी। सबसे अच्छी बात है कि वो स्पेसिफिक क्वेश्चन की स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन होगी जिसकी क्रेडिबिलिटी आप चेक कर सकते हैं अपने कॉमन सेंस से, अपने नॉलेज से और तरीके से।